16 अगस्त को सुबह एक दिल सोजनाक वाक़या पेश आता है। परेशानी महसूस कर रहे हैं भाई, और सबसे बड़ी परेशानी ये मेरा छोटा सा बच्चा आपके सामने है। जी जान मिस्सी साहब बताइएगा, आपको चेक मिले हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पहले उनको घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने 5-10 मिनट में आग लगा दी। हाँ जी बिल्कुल, हमारी जान को खतरा था। हम तो ऐसे भागे हैं जैसे चोर होते हैं। वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कह सकते हैं। 84 घर जो है ना जल चुके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन जाट। आप देख रहे हैं NA न्यूज़। 16 अगस्त को सुबह एक दिल सोजनाक वाक़या पेश आता है कि हमारी जो अक़लियतें हैं पाकिस्तान में, उनका अमन और सुकून खोया जाता है। उनको घरों से बेघर किया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको जला दिया जाता है। तो जो जड़ावाले का सानिया है, पूरी दुनिया में हमारा जो सारा झुका दिया गया है। जिन लोगों ने, जिन मुल्क दुश्मन अनासर ने ये काम किया है, उन्होंने ये मैसेज अच्छा नहीं दिया। पूरे दुनिया और पूरे पाकिस्तान का इमेज इनके हाथों से बर्बाद हुआ है। मेरे साथ इस वक्त पास्टर नईम साहब हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं कि जी पास्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावन का शुक्र है। मसीह में आप सब नौजवानों की, जो मेरे बहन भाई मुझे देखते हैं, मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे ब्रदर, मैं न्यूज़ वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आकर इस सहाना को आपके सामने पेश किया है कि ये बड़ा ही एक ऐसा खौफनाक सानहा है कि जिसमें पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यानी कि हम किसी भी अगर मज़हब पर नज़र करते हैं तो इस्लाम के अंदर भी अमन का पैगाम है, मसीहियत के अंदर भी अमन का पैगाम है, और अमन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अमन को छीन कर लेकर जा रहे हैं? मेरी इल्तमास है तमाम बहन भाइयों से और तमाम इस इलाका से, जड़ावाला से, जहाँ पर यह सानहा हुआ है, कि आप हौसला रखें। हम सब पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है, तमाम हुक्मरान आपके साथ है, और इस मुल्क के अंदर हम रहते हुए हम एक हैं। जी पास्टर नईम साहब, ये बताइएगा, जब ये वाक़या होता है तो वो जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बेसिकली मैं तो उनको मुस्लिम नहीं कहता, क्योंकि हमारा दीन ये सिखाता नहीं है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में आए। हमारे जो उनके सहाबा इकराम थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके दौरे अक़दस में कुछ दोस्तों ने मसला हुआ, वो चर्च गिरा दिया गया। आपने फरमाया नहीं, इनका भी अक़लियतों का उतना ही हक़ है जितना मुसलमानों का और दीगर जो रहते हैं अक़लियतें या दीगर जो लोग हैं उनका हक़ है। तो मैं तो उनको मुस्लिम नहीं कहता। जी, हमने इन इलाकों के अंदर हर जगह पर विज़िट किया है, बहुत सा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कई घरों के अंदर कोई चीज़ नहीं बची, हर एक चीज़ जलाकर राख कर दी गई है। उनके पास बिस्तर नहीं है, बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है, कोई जहेज़ या चारपाई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें ज़िंदगी के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हर चीज़ उनकी जला दी गई है। लेकिन मैं तो इन अनासर का, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुसलमान नहीं है या कोई ऐसा है, लेकिन यसुम से मुसलमानों वाला काम नहीं है। हमारा दीन ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जी बिल्कुल, मैं वही फुरकाने में इस चीज़ की इजाज़त देते ही नहीं है। जी, तफरका मत डालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। बिल्कुल बिल्कुल, की तो इजाज़त नहीं इस्लाम में। इसी तरह ही जब यसुम सी ज़मीन पर आए हैं, उनकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं था, और उनकी ज़िंदगी में लोगों ने गुनाह को साबित करने की बड़ी कोशिश की। लेकिन वो यसु जो नजात बख्श है, जिसके वसीला से हम नजात पाते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में ज़मीन पर लोगों को शिफा दी, लोगों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगें दी, मुर्दों को ज़िंदगी दी, और उन्होंने इस कदर अच्छे काम किए, फिर भी लोगों ने उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। और इसलिए चढ़ा दिया कि उन्हें लोग जो थे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने सलीब पर अपनी जान देने से पहले एक वर्ड्स कहा और कहा
कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और मसीही ईमान जो है, मसीही मज़हब जो है, ये अमन पसंद है, ये अमन को पसंद करता है। आप देख लीजिए शुरू से ही कि कभी भी ऐसा सानहा मसीहियों की वजह से कहीं नहीं हुआ, लेकिन बाज़ ऐसे अनासर कौमों के अंदर ऐसे शामिल हैं जो ना उनका तल्लक मसीहियत से है, ना उनका तल्लक मुस्लिम से है, और किसी मज़हब से उनका तल्लक नहीं है। वो ऐसे काम वही करते हैं जिनका तल्लक किसी के साथ नहीं है। अच्छा पास्टर नईम साहब, मुझे ये बात बताइएगा, ये कुछ माह पहले, कुछ साल पहले अक्सर पाकिस्तान में इस तरह के वाक़या रूनुमा होते हैं। जोसेफ क्लूनी का वाक़या था, वो भी दिल सोजनाक वाक़या था, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था, लोगों की जो हलाकतें हुई थी वहाँ पे। इसी तरह यहाँ जड़ावाला में भी वाक़या हो रहा है, सांदा लाहौर में भी ये वाक़या था। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इनके पीछे कौन दुश्मन नासर है? देखिए, हम इसके पीछे अगर नज़र करें तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि उनका किसी मज़हब से कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि अगर कोई मजहबी है तो वो मजहबी रहनुमा होते हुए ये बात का ख्याल ज़रूर करता है कि हमारे कुरान पाक में और हमारी बाइबल मुक़द्दस में अमन का पैगाम है। बल्कि कुरान मजीद में ये लिखा है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यानी कि हम इन बातों को जब हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो हम मजहबी नहीं रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने जान को भी महफूज रखते हुए उन्होंने इन रास्तों को छोड़ दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। क्या नाम है आपका? इदरीस प्राचा। इदरीस प्राचा साहब, उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पे? मैं नहीं था, मैं समुद्री गया था उस दिन, जिस दिन ये 16 तारीख को वाक़या हुआ है। उसके बाद मैं रात को आया हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ एक बच्चा था, छोटा था, तो 7 साल का। जब वो बड़ा हो गया हमने उसकी शादी की, उसकी बहनों की शादी की। फिर हमें पता चला कि वो कहीं गए हुए हैं देहात में, है ना, वो वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने उनको बुलाया, अभी तक वो मेरे घर में रह रहे हैं, खाना पीना हर चीज़ हम मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, आप मीडिया से वाबस्ता हैं, सदर हैं प्रेस क्लब जड़ावाला के, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं मीडिया की वसादत NA न्यूज़ की? मेरा तो ये पैगाम है सब लोगों को कि जिन्होंने ये काम किया वो मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान होते तो ये काम नहीं करते। ये इन गरीबों बच्चों का, ये माँ बहनों बेटियों का देखें क्या हाल है। ये अपने घरों में मतलब कि 20,000 तनख्वाह लेती है बंदा हो या उनकी मिसिज़ हो, तो वो अपने 7 बच्चे या 5 बच्चों को पालती है। इन्होंने कुछ 40-50 साल लगा के मकान बनाए हैं बेचारों ने, वो भी कच्चे पक्के, तो उनके सारा कुछ गिरा दिया। मैंने के बच्चियों का जहेज़ लूट लिया, इनके पैसे जेवरात हर चीज़ लूट के ले गए। वो हम में से नहीं है, वो काफिर ही हैं। अरे ज़्यादा आप वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब से क्या अपील करना चाहेंगे कि इनको पैसे दिए जाएं, इनके घर तैयार किए जाएं जो रहते हैं? हमारे जो वज़ीर आला है ना, CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो ये पैगाम दिया है कि मुझे जड़ावाला में 10 मरतबा भी आना पड़ा तो मैं आऊँगा। तो उनको पैगाम क्या देंगे जो रहते हैं यहाँ पे उन लोगों? उन्होंने तो यकीन दिलाया इनको कि जो घर रहते हैं एक एक घर को 20-20 लाख रुपया मिलेगा। करामत साहब यहाँ आए, शेखुपुरा से आए खाना लेकर, इनसे बात करते हैं। जी, अपने ही अपनों के काम आते हैं, तो हम भी आपके अपने हैं। ये तो दुश्मन नासर थे जिन्होंने ये जो अमल किया, ये अमल होना नहीं चाहिए था। हमारा दिल दुख रहा है, हम मुसलमान इस चीज़ से शर्मिंदा हैं कि ऐसा काम उन दुश्मन नासर ने किया जो पाकिस्तान की इमेज को गिराना चाहते हैं। आप क्या पैगाम देंगे? जी, मैं यही पैगाम दूंगा कि हम सब पाकिस्तानी एक हैं, हम पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हमारा है। ये दुश्मन जो मैली आंख से देखना चाहता था बहुत बड़ा ये सानिया जिसने करवाया, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। हम आज भी एक हैं, कल भी एक हैं और एक ही रहेंगे। हम देखना चाहते हैं कि बहुत से मुस्लिम भाइयों ने, जब ये हादसा हो रहा था, जब ये सानिया हो रहा था, तो बहुत से मुस्लिम बहन भाइयों ने हमारी बेटियों को, बहनों को अपने घर में पनाह दी, अपने घर में छुपने के लिए जगह दी, बाइबल मुक़द्दस को पमाल होने से बचाया। तो ये सब खुदावंद का फजल है कि हम सब पाकिस्तान में एक। सर, मेरी इतला के मुताबिक के पूरे जड़ावाला में तकरीबन 84 घर जो है ना जल चुके हैं। 80 घरों को वो चेक दे के चले गए हैं 20-20 लाख का। वज़ीर आज़म साहब तकरीबन तादाद नहीं मैं बता सकता, और काफ़ी घरों को 20-20 लाख की अभी रहते भी हैं। जो हमारे दबंग वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि मैं जब ये बुलाएंगे मैं यहाँ पर आऊँगा, कोई मसीह रह नहीं जाएगा, हर मसीह का घर और जो उनकी ज़रूरियात हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं। CM और IG साहब ने
मसीहों की बिल्कुल दर्द में तकलीफ में शरीक हुए। कल के स्कूल लगे, हम स्कूल नहीं जा रहे डर के मारे कि हमें वहाँ ना मारे, हम इधर ही आके बैठे हुए हैं, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, हमने पढ़ना है। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम थे करोबिया। तो ये दर्द दिल रख कर यहाँ पर आए हैं शहूपुरा जड़ावाला में, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा ताल्लुक़ वारिसपुरा फैसलाबाद से है। मैं बतौर खादम पास्टर एक विक्ट्री कम्युनिटी चर्च में काम कर रहा हूँ। तो हमारे चर्च की तरफ से, हमारे खादमीन की तरफ से जितने भी इधर मसीहों के घर जलाए गए हैं, चर्चिज़ को जलाया गया, तो हमने उनके लिए हदिया जात को तैयार किया है। आबद मिसी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कल सीएम और पीएम साहब ने यहाँ पर इनको 20 लाख का चेक दिया है जो कि इनकी इमदाद की है। जी मैं तो ये कह चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कह सकते हैं। इसके अलावा और हम उससे क्या कह सकते हैं, उसने हमारी हेल्प की है। घर आपके सामने सारा जल गया है, तो मैं उस टाइम जॉब पे था, मम्मा अकेली घर थी। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, हम शर्मसार हैं। आप बताएं क्या मसला होता है? आप इधर मौजूद थे? नहीं, मैं इधर नहीं थी, मैं अड़काना अपनी ड्यूटी पर थी। पहले ये हुआ है कि मेरे मामा पापा और मेरा भाई घर पर थे, पहले उनको घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने 5-10 मिनट में आग लगा दी। ये जो चर्च है AEC, ये यहाँ के जो पास्टर हैं, उनकी बेटी हूँ। आप उनकी बेटी हैं। नाज़रीन, यहाँ के जो पास्टर हैं ये उनकी बेटी है। इस वक्त मौजूद हूँ चमड़ा मंडी चर्च वाली गली में, जहाँ पर इस सानिया, जहाँ से स्टार्ट होता है सानिया जड़ावाला, जहाँ पे मसीह बरादरी पे जुल्म सितम का जो बाज़ार गर्म किया गया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये देखें चर्च के बाहर कितना ढेर लगा हुआ है, लोगों के घरों का ये सामान है। यहाँ के रहायशी एक आप ही मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये जो अस्सलाम। सारा वाक़या होता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जो सानिया है, तो आप क्या देखती हैं और क्या पैगाम देना चाहती हैं? सुबह को टाइम था 6 बजे का, हम लोग सोए हुए थे। एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ से ना आप निकल जाओ, आपकी जानों को खतरा है, मस्जिद में ऐलान हुआ है। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग आपका कुरान जला रहे हैं, तो आप निकलो घरों से, तो जाके उनका ना मुकाबला करें, उनका खून कत्लेगार करना है। तो वो आए हैं, तो हम फ़ौरन से अपने घरों को ना ज़रूरी सामान लेके तो हम निकल गए। लोगों को उकसा कर आपका अमन ख़राब करना चाहते हाँ थे। मुसलमान और जो मसीह में आपस में जो एक अमन का जो भाईचारा वो हाँ जी, ख़त्म करके वो ख़त्म आपस कर में आमने सामने करना जी, चाहते थे। ऐसे ही है। जी। तो हम लोग उठे हैं सुबह को वक़्त, तो हम ऐसे ही देख रहे हैं कि यहाँ से ना भीड़ आ रही थी, यहाँ से इधर इस तरफ से आई है, पीछे की तरफ से आई है। तो हम लोग इधर की गलियों को निकल गए हैं। हमारे सरों पे ना दुपट्टे थे और ना ही हमारे पाँव में चप्पलें थी। जैसे हमारे बच्चे सोए हुए थे वैसे हम उठा के तो भाग गए। हाँ जी, बिल्कुल हमारी जान को खतरा था, हम तो ऐसे भागे हैं जैसे चोर होते हैं। हमने अपनी जानें बहुत मुश्किल से बचाई। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब आए थे यहाँ पे, चेक बांट के गए। हाँ जी, चेक बांट के गए हैं, लेकिन ना कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले, और बीच में से हमारा नाम तो निकाल ही दिया है ना उन्होंने। त्यारा था यहाँ पर पाकिस्तान में रहने का, अक़लियतों का हक है, लेकिन आप क्या पैगाम देंगे मुस्लिम भाइयों को, वो भी आए, इनकी हेल्प करें, इनका जो नुकसान है वो पूरा करें? जी, मेरी तो यही है कि अमन से रहना चाहिए, मिलजुल के। अगर हम एक मुल्क में रहते हैं तो खुशी से रहना चाहिए, कभी किसी का दिलजारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भी अहले किताब हैं। कभी भी नहीं ऐसे करना चाहिए। अगर जितना हम कुरान पाक को मानते हैं उतना ही हम इंजील को मानते हैं, इन दोनों को बराबर, ये क्योंकि ये आसमानी किताबें हैं, ये अल्लाह ने भेजी हुई हैं, किसी इंसान की नहीं है। अगर कुरान पाक है ना तो फिर अंजील मुकद्दस है, सब कुछ ये एक ही है, एक ही खुदा को मानने वाले हैं हम सब। ये दिलसोजनाक जो वाक़या पेश आया उसमें एक मुतासरा ख़ानदान के मेरे साथ मौजूद हैं, जान मिसी। जी जान मिसी साहब, बताइएगा आपको चेक मिले? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला। हम फिर भी हम अपने घर बार सड़क को छोड़कर इन सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें चेक क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, हमारी सज़ा क्या है? वज़ीर आज़म साहब 80 चेक यहाँ पे बांट के गए हैं, 80 घर जो कि जल कर राख तबाह हो चुके हैं, उनके लिए 80 चेक वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे दे के गए हैं। क्या आपको नहीं मिला उसमें? नहीं, हमें नहीं अभी तक मिला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दानिश स्कूल में, जहाँ पर मुतासरा ख़ानदान यहाँ पे मौजूद है, तो इनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये देखें, छोटा सा बच्चा है, इनको मेडिसिन नहीं मुहैया की जा रही। कल यहाँ पर राशन तकसीम किया गया, तो जो राशन है वो इन तक नहीं पहुँचा।
तो इन जो हुक्म आला है जो इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब यहाँ पे आके इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, इनके लिए एक जगह मुकर्रर की है, यहाँ पे ये इनको खाना मुहैया कर रहे हैं। हमें महफूज थे, आपको बेघर और बेयारो मददगार छोड़ा गया, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपके घर जलाए गए, तो इस वक्त आप बेघर होकर दानिश स्कूल में क्या हम बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं भाई, और सबसे बड़ी परेशानी ये मेरा छोटा सा बच्चा आपके सामने है, इसको निडर लगी हुई है। हमें यहाँ पे खाने पीने का सामान तो मुहैया करें, लेकिन मेरा जो घर लूट के ले गए हैं, मैं वो रिहाइश नहीं, मुझे मेरी ना कोई सामान मिल रहा है ना मुझे राशन मिल रहा है। कल राशन आया था, लेकिन इन लोगों ने मेरे शनाख्ती कार्ड नंबर ले फ़ोन नंबर ले लिया, आपके घर लेके जाएंगे राशन तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 5 दिन से हूँ, मुझे खाने पीने का सिर्फ सामान मिल रहा है और मुझे सोने के लिए बिस्तर और चारपाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे घर के सामान लूट जाने के लिए बारे में कुछ अफवाह नहीं मिल रही।